तो दोस्तों थोड़ा सा अगर हम पीछे जाए, आज हम बात करने वाले हैं फोर्साज प्लान के बारे में। तो दोस्तों 100-150 साल अगर हम पीछे गए तो हमारा जो लेन देन था वो बार्टर सिस्टम में होता था। जैसे कि हम अनाज देते थे, अनाज लेते थे, इस तरीके से हम लेन देन करते थे। उसके बाद में दोस्तों रिवॉल्यूशन हुआ, हम धीरे धीरे गोल्ड में लेन देन करने लगे। जैसी होन है, मुद्रा है, इसमें हम लेन देन करने लगे। उसके बाद में दोस्तों उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन आ गए और हम मेटेलिक कॉइन में आ गए। दोस्तों मेटेलिक कॉइन में भी काफ़ी सारी लिमिटेशन आ गई, ज़्यादा हम कॉइन साथ में नहीं कैरी कर पाते थे, उसके कारण रेस्ट्रिक्शन आ गए। रिवॉल्यूशन हुआ, हम पेपर मनी में आ गए। फिर उसके बाद में जैसे कि नोट आ गई, 5 की, 10 की, 20 की, ऐसे करते करते 1000-500 के नोट भी आ गए। उसके बाद में दोस्तों हम आ गए प्लास्टिक मनी में। नोट साथ में रहना ये भी काफ़ी रिस्की होता था। अगर मार्केट कहीं बाहर जाना है तो उसमें भी रिवॉल्यूशन हुआ, हम धीरे धीरे प्लास्टिक मनी पर आ गए। प्लास्टिक मनी दोस्तों मतलब बैंक में पैसा डाल दीजिए, जहाँ आपको पैसा चाहिए वहाँ पे कार्ड स्वैप करिए, वहाँ से आप कैश निकाल सकते थे। तो प्लास्टिक मनी पर हम आ गए। धीरे धीरे दोस्तों आपका जो दौर चल रहा है, तो आपको अगर पैसे चाहिए तो आप किसको मिलते नहीं हैं, सीधा फ़ोन करते हैं, मुझे फ़ोन पे कर देना। तो दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक मनी पर आ गए। तो दोस्तों लेकिन इसके आगे की जो स्टेप है वो है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों अब तक हर एक देश की जो करेंसी थी वो अलग अलग थी, और क्रिप्टो ये वर्ल्ड वाइड करेंसी है। करेंसी की अगर हम बात करें तो जैसे भारत में पैसा चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, अगर हम यूएस चले गए तो वहाँ पे डॉलर चलता है, और हम अगर सऊदी चले गए तो वहाँ पे दिनार चलता है। तो दोस्तों लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो वर्ल्ड में कहीं पर भी आप गए तो भी क्रिप्टो एक्सेप्ट किया जाता है। तो दोस्तों आगे की जो स्टेप है वो क्रिप्टो की है, आगे का जो फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसी का है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, भारत में फिर से शुरू होगा क्रिप्टो करेंसी का कारोबार। वर्चुअल करेंसी के बदले में लोन भी मिलेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारत सरकार के इसके लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए अनुकूल है, और भारत सरकार जल्द ही अपना महालक्ष्मी कॉइन मार्केट में ला रही है। तो दोस्तों ये बता रहे हैं भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर है अनुराग जी ठाकुर, उनका ये कहना है कि जल्द ही भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी। तो दोस्तों थोड़ा सा हमें ये समझना है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है, ये किसी की मालिकाना इस पर हक नहीं होता है। इसका उत्तम उदाहरण अगर हम देखें तो वो है बिटकॉइन। जैसे कि ये बिटकॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी 2008 में आई है, और ये लगातार ब्लॉकचेन पे होने के कारण ये जिन्होंने बनाई उसके क्रिएटर तो है, लेकिन उसके मालिक का ना हक उनके पास नहीं है। दोस्तों कोई भी अगर कंपनी है जिसके एमडी है, सीएमडी है, संचालक है, तो ये सेंट्रल प्रोग्राम हुआ। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसके कोई मालिक नहीं है तो वो डिसेंट्रलाइज उसके कहा जाता है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि अगर आपने कोई सिस्टम बनाई और उसको ब्लॉकचेन के ऊपर अगर डिप्लॉय कर दिया तो चाह कर भी आप उसे स्विच नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। उसी को हम डिसेंट्रलाइज कह सकते हैं। जिन्होंने बनाया इसका क्रिएटर तो होता है, लेकिन उनका मालिकाना हक नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता है जो क्रिप्टो करेंसी है ये काफ़ी बड़े पैमाने पर इसकी लेन देन होती है। जैसे कि ट्रिलियन में आंकड़े हैं। डॉलर में अगर हम बात करें तो 969.6 बिलियन बिटकॉइन, इथेरियम, ये क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के आंकड़े दिए गए हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो में दो प्रकार के कॉइन होते हैं, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है स्टेबल। तो दोस्तों फोर्सा जिस BUSD पे काम कर रहा है एक स्टेबल कॉइन है, और इसकी कीमत लगभग $1 के आसपास होती है। तो दोस्तों ये जो क्रिप्टो कॉइन है BUSD, ये USA का बाइनांस कॉइन है।
और दोस्तों एक ख़ास बात, जो न्यूयॉर्क का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका भी अप्रूवल इस बाइनांस BUSD को है। तो दोस्तों ये है मिस्टर लाडो, जिन्होंने ये सिस्टम के ये क्रिएटर है। इनका लगभग 15 साल का सॉफ्टवेयर एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में भी काम किया है। और ये इनके दोस्त है जॉन। इनका नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर बनाने का काम ही इनका है। लगभग 15 सालों का इनका एक्सपीरियंस रहा है। क्रिप्टो करेंसी में भी काफ़ी अच्छा नॉलेज इनके पास है। तो दोस्तों इन्होंने जो सिस्टम बनाया है, वेलकम टू फोरसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्लोबल डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। 0 ह्यूमन फैक्टर है, पॉलिसी नॉट चेंजेबल है, ट्रांसपेरेंसी अनोबलिटी है, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन है, डिसेंट्रलाइज है, 100% पे आउट यहाँ से होता है। दोस्तों ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक काम करता है और 0 ह्यूमन फैक्टर है। इनकी जो पॉलिसी है, इनका जो प्लान है, ये एक बार जो डिज़ाइन किया है नॉट चेंजेबल पॉलिसी है। और हर एक ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर होने के कारण वेरीफाइड होके ही होता है। तो हर एक ट्रांजैक्शन आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है, नैनो सेकंड में ये ट्रांजैक्शन होता है। और डिसेंट्रलाइज होने के कारण कुछ इस तरीके से हमारे बीच में ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट किए जाते हैं। 100% पे आउट यहाँ से हमें मिलता है। वाई फोरसेज 100% डिसेंट्रलाइज, नो एडमिन, नो ओनर, नो बैक ऑफिस, 100% ऑटोमेटिक है, नो मन कंट्रोल, 100% ट्रांसपेरेंसी है, एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी वेरीफाइड, नो एडिट, नो स्विच रूल्स, इसमें रूल्स ही नहीं है। स्कैम प्रूफ है, वन कैन बी दो ऑफ विथ मनी। दोस्तों ये पैसा कहीं पर भी जाके स्टोर नहीं होता है, उसके कारण ये स्कैम प्रूफ है। अगर इसको कोई हैक भी करना चाहे तो स्मार्ट चेन पे अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हज़ारों कंप्यूटर में से वेरीफाई होकर वो ट्रांजैक्शन होता है। स्कैमर को स्कैम करना है तो हज़ारों कंप्यूटर हैक करना होगा, लेकिन ये शक्य नहीं है। एक आधा कंप्यूटर हैक हो जाता है, तो इसलिए स्कैम प्रूफ भी है, गवर्नमेंट प्रूफ है। दोस्तों इसकी जो पॉलिसी है वर्ल्ड वाइड है और सभी ट्रांसपेरेंसी इसमें है, उसके कारण गवर्नमेंट भी इसे कुछ नहीं कर सकती। तो ये गवर्नमेंट प्रूफ भी है। पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन विया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों हमारे और सिस्टम के बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके रिगार्डिंग हमें ये पे आउट मिलता है। एनी कैन बडी टू विथ स्मार्टफोन, लैपटॉप एंड PC, किसी में भी आप इसको रन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो ट्रस्ट वॉलेट नामक ऐप आप लेके उसमें इस सिस्टम को रन कर सकते हैं। अगर आपके पास PC है तो मेटामास्क नाम का ऐप लेकर आप उसके रन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप आईफोन यूज़र है तो ट्रस्ट टोकन पॉकेट नाम का ऐप है। अगर आप आईफोन यूज़र है तो टोकन पॉकेट नाम का ऐप है, जिसमें आप इसको रन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है फोरसेज में 2 प्लान है, X3 और X4। मिनिमम कैन बी ज्वाइन, मिनिमम बैलेंस 10 BUSD प्लस स्मार्ट चेन हमें यहाँ पे लगती है, जो कि फ्यूल के तौर पर कटती है। वो लगभग $3 की हमें लगती है। हमारी ज्वाइनिंग यहाँ पे मिनिमम $13 से होती है। 5 BUSD हमारे इन्वेस्ट होते हैं X3 में और 5 BUSD X4 में। तो दोस्तों जो X3 का मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके का अमेजिंग मैट्रिक्स है, जिसमें 3 लोगों का ब्लॉग है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे $5 इन्वेस्ट हो जाते हैं, जहाँ से आपके माध्यम से एक गोला भरता है तो आपको 100% पे आउट यहाँ से मिल जाता है, 5 USD। जैसे ही दूसरा गोला भरता है तो यहाँ से फिर से आपको 5 USD का अर्निंग हो जाता है। जैसे ही तीसरा गोला भरता है तो कुछ इस तरीके का ब्लॉग आपको देखने को नहीं मिलता है, ब्लॉग रिसाइकिल हो जाता है और फिर से भरने के लिए खाली हो जाता है। और X4 किस तरीके से वर्क करता है ये भी हम जानेंगे। X3 में जैसे कि आपने पहला बंदा लाया तो ये गोला A भी भरेगा, लेकिन A और B का पे आउट पे आपको नहीं मिलता है।
लेकिन जैसे ही सी यहाँ पे जैसे ऊपर X3 में सी का पे आउट आपको नहीं मिलता है, लेकिन X4 में सी का $5 आपको मिल जाता है। इसके बाद में चौथा बंदा जैसे आता है तो X3 में वो ए पर आएगा और X4 में वो डी पर आएगा। तो यहाँ पे अमेजिंग होता है, जैसे कि ए से भी आपको $5 का अर्निंग यहाँ से हो जाता है और डी से भी आपको $5 का अर्निंग यहाँ से हो जाता है। पांचवा बंदा आया तो भी आपको यहाँ से $5 मिलता है X3 से, और आपको यहाँ वो बंदा डी के ऊपर आएगा, यहाँ से भी आपको $5 का अर्निंग होता है। तो जैसे छठा बंदा आता है तो वो सी पर आएगा, यहाँ से ब्लॉक रिसाइकिल होगा, पे आउट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एफ के ऊपर वो आएगा, यहाँ से भी ब्लॉक रिसाइकिल होगा, उसका पे आउट आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों रिसाइकिल माने ये ब्लॉक खाली हो जाता है और फिर से भरने के लिए रेडी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से X3 में 12 स्लॉट है, हर बार स्लॉट का वैल्यू डबल हो जाता है, जैसे 5, 10, 20, 40, 80, 160। तो कुछ इस तरीके से जितने का स्लॉट का वैल्यू है उतना 2 स्लॉट का 2 गोलों का पे आउट आपको मिलता है, और तीसरा गोला जैसे भरता है तो ये रिसाइकल हो जाता है। कुछ इस तरीके से X4 में भी 6 का स्लॉट है, यहाँ पे 6 लोगों का ब्लॉक है जिसमें 3 का पे आउट आपको मिलता है, 2 का पे आउट अपलाइन को जाता है और 30 मतलब छठे गोले का पे आउट रिसाइकल में चला जाता है। यहाँ पर भी 12 स्लॉट है। स्लॉट का वैल्यू दोस्तों हर बार डबल हो जाता है, 5, 10, 20 कुछ इस तरीके से। और जो X4 है ये नॉन वर्किंग प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पे आपको आपके अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी डाउन लाइन के माध्यम से भी ये भरता है। दोस्तों ये कैलकुलेटर यहाँ पे बताया गया है, X3 में $5 का आपको $15 मिलता है, X4 में आपको लगभग $5 का $20 मिलता है। तो दोस्तों शुरुआत आप इसकी 3 स्लॉट से भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो 5 स्लॉट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास अगर BUSD है या फिर आप परचेस करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, 24/7 आप कभी भी उसको सेल या परचेस कर सकते हैं। जैसे कि वज्रक्स है, जेपे है, अनिकॉन है, बिग बन है, ये भारतीय बनावटी के एक्सचेंजर है, जहाँ पे KYC करके आप BUSD सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फोर्साज का प्लान आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।